हेलो फ्रेंड्स। आज है 2 जून, तो आइए देखते हैं 2 जून से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर का ये एपिसोड एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप इस एपिसोड का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सवाल। सवाल नंबर 1 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल भवन में समर फेस्टिवल 2024 का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है गृह मंत्रालय या ऑप्शन डी है कृषि मंत्रालय। सही जवाब है ऑप्शन ए शिक्षा मंत्रालय। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के संजय कुमार ने नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय बाल भवन में समर फेस्टिवल 2024 का उद्घाटन किया है। और ग्रीष्मकालीन उत्सव 2024 का आयोजन 29 मई से 28 जून 2024 तक होगा। और इसमें 15 साल से लेकर 16 साल की आयु के बच्चों के लिए 30 से अधिक प्रकार की विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं। और इसका उद्देश्य बच्चों को विज्ञान, कला, खेल आदि के लिए प्रोत्साहित करना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 2 है, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 30 मई, ऑप्शन बी है 31 मई, ऑप्शन सी है 1 जून या ऑप्शन डी है 2 जून। सही जवाब है ऑप्शन सी 1 जून। हर साल 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन ने 2001 में विश्व दूध दिवस के पहल की शुरुआत की थी। और भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और ऑपरेशन फॉल्ट यानी श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 3 है, हाल ही में अरविंद सिंह चंदेल पटना हाई कोर्ट के जज नियुक्त हुए हैं। बताइए इससे पहले वह किस हाई कोर्ट के जज थे? ऑप्शन ए है केरल हाई कोर्ट, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट, ऑप्शन सी है कोलकाता हाई कोर्ट या ऑप्शन डी है महाराष्ट्र हाई कोर्ट। सही जवाब है ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। हाल ही में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज अरविंद सिंह चंदेल को पटना हाई कोर्ट के जज के रूप में स्थानांतरित किया गया है। और मौजूदा समय में पटना हाई कोर्ट के 44वें मुख्य न्यायाधीश कृष्णा विनोद चंद्रन हैं, जो केरल के रहने वाले हैं। और पटना हाई कोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 को हुई थी। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 4 है, हाल ही में 24 मई 2024 को कहां साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए है पटना, ऑप्शन बी है नागपुर, ऑप्शन सी है न्यू दिल्ली या ऑप्शन डी है हैदराबाद। सही जवाब है ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। हाल ही में 24 मई 2024 को नई दिल्ली में साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। और इसका उद्घाटन इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णम के द्वारा किया गया है। और इस कॉन्क्लेव में साइबर सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण रणनीतियों पर चर्चा की गई है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 5 है, हाल ही में अर्थ केयर मिशन लॉन्च किया गया है। यह मिशन किन 2 अंतरिक्ष संगठनों का संयुक्त मिशन है? ऑप्शन ए है नासा और जाक्सा, ऑप्शन बी है इसरो और नासा, ऑप्शन सी है ईएसए और जाक्सा या ऑप्शन डी है जाक्सा और इसरो। सही जवाब है ऑप्शन सी ईएसए और जाक्सा। हाल ही में यूरोप और जापान के एक पृथ्वी विज्ञान मिशन अर्थ केयर मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। और अर्थ केयर मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए और जापान यूरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा के बीच एक संयुक्त मिशन है। इस मिशन का उद्देश्य क्लाउड्स, एरोसोल्स एंड रेडिएशन के बीच होने वाली रिएक्शन का संपूर्ण विवरण प्रदान करना है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 6 है, हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला पूरी तरह से 3D प्रिंटेड इंजन वाला दुनिया का पहला रॉकेट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है पाकिस्तान या ऑप्शन डी है बांग्लादेश। सही जवाब है ऑप्शन ए भारत। हाल ही में भारत ने दुनिया को एक बार फिर अंतरिक्ष में अपनी क्षमता और आत्मनिर्भरता की झलक दिखलाई है। और देश के अंतरिक्ष स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने जब गुरुवार को दुनिया के पहले 3D रॉकेट लॉन्च करके कीर्तिमान रचा है। और भारतीय प्राइवेट कंपनी ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन से उड़ान भरने की क्षमता को भी पहली बार प्रदर्शन किया है।
आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 7 है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 30 मई, ऑप्शन बी है 31 मई, ऑप्शन सी है 1 जून या ऑप्शन डी है 2 जून। सही जवाब है ऑप्शन बी 31 मई। हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है और 1987 में विश्व स्वास्थ्य सभा ने एक प्रस्ताव पारित कर 7 अप्रैल 1988 को विश्व धूम्रपान निषेध दिवस मनाने का आह्वान किया था। और हर साल डब्ल्यूएचओ ने तंबाकू के उपयोग को रोकने हेतु किए गए प्रयासों के लिए सरकारों, संगठनों और व्यक्तियों को सम्मानित करता है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2024 की थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 8 है, निम्नलिखित में से एंटी रेडिएशन मिसाइल युद्ध सेकेंड का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है हवा से सतह, ऑप्शन बी है हवा से हवा, ऑप्शन सी है सतह से सतह या ऑप्शन डी है सतह से हवा। सही जवाब है ऑप्शन ए हवा से सतह। हाल ही में भारत ने एंटी रेडिएशन मिसाइल युद्ध सेकेंड का सफल परीक्षण किया है और इस मिसाइल को उड़ीसा तट से भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MK-11 विमान से दागा गया है और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के विभिन्न प्रयोगशाला द्वारा इसको विकसित किया गया है और हवा से सतह पर मार करने के लिए और दुश्मन मिसाइल को बेअसर करने में यह सक्षम है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 9 है, हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है यूएसए या ऑप्शन डी है भारत। सही जवाब है ऑप्शन सी यूएसए। हाल ही में भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 24 में भाग लेने के लिए अलास्का के इल्सन एयरफोर्स बेस पर पहुंची है और इसका आयोजन 2 फेज में नेवादा में नेल्सन एयरफोर्स बेस और अलास्का में इल्सन एयरफोर्स बेस पर आयोजित किया जा रहा है और साल 1975 से रेड फ्लैग अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। आइए देखते हैं अगला नंबर सवाल। सवाल नंबर 10 है, हाल ही में किस शहर में भारत का पहला शहरी रोपवे बनकर तैयार होगा? ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है सांची, ऑप्शन सी है पटना या ऑप्शन डी है वाराणसी। सही जवाब है ऑप्शन डी वाराणसी। हाल ही में वाराणसी भारत की पहली शहरी रोपवे परियोजना का पहला खंड पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत अगस्त 2024 तक वाराणसी छावनी रेलवे स्टेशन को रथ यात्रा से जोड़ेगा और स्विट्जरलैंड के बर्थलेट मशीन बाउ एजी के साथ साझेदारी में विश्व समुद्र इंजीनियरिंग द्वारा निर्मित इस परियोजनाओं को प्रतिदिन 96,000 यात्रियों की आवाजाही के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में कनेक्टिविटी में सुधार होगा। यह था करंट अफेयर का एपिसोड। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो एपिसोड को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।